गुरु भक्ति योग आध्यात्मिक मार्ग कांटों वाला और सीधी चढ़ाई वाला मार्ग है। प्रलोभन आपके ऊपर हमला करेंगे, उसमें पतन की संभावना है। अतः ऐसे गुरु के पास जाए जो इस मार्ग के जानकार हो। गुरु का चिंतन करने से सुख, भीतर की शक्ति, मन की शांति एवं आनंद प्राप्त होता है। गुरु चिंतन से, गुरु चर्चा से उनके दैवी स्वभाव का संचार हमारे जीवन में होता है। इस कलयुग में आत्म साक्षात्कारी सद्गुरु की भक्ति के द्वारा ही ईश्वर साक्षात्कार करना है। सत्य स्वरूप ईश्वर का साक्षात्कार किए हुए गुरु कलयुग में तारणहार है। आज से ही संपूर्ण भक्ति भाव पूर्वक गुरु की सेवा करने का निश्चय करो। आध्यात्मिकता की खान के समान गुरु के सहाय के बिना आध्यात्मिक प्रगति संभव नहीं है। चाहे कितने ही दर्शन शास्त्र के ग्रंथ पढ़ो, सारे विश्व का प्रवास करके व्याख्यान करो, हजारों वर्ष तक हिमालय की गुफा में रहो, वर्षों तक प्राणायाम करो, जीवन पर्यंत शीर्षासन करो, फिर भी गुरु की कृपा के बिना आपको मोक्ष की प्राप्ति नहीं हो सकती। रामायण में कहा है, गुरु बिन भवनिधि तरहि न कोई, चाहे विरंच शंकर सम होई। आध्यात्मिक गुरु यह नहीं दिखा सकते कि ब्रह्म ऐसा है या वैसा है। प्रत्यक्ष अनुभव होने से पहले शिष्य समझ नहीं पाता कि ब्रह्म कैसा है, किंतु गुरु कृपा शिष्य को अपने हृदय गुफा में ही ब्रह्म का प्रत्यक्ष अनुभव गूढ़ रीति से करा सकती है। पातकी एवं स्वार्थी लोग सद्गुरु के लिए चाहे कैसे ही अफवाहें फैलाए, फिर भी सूज्ञ समाज एवं शिष्यगण सद्गुरु के पावन सानिध्य और उनकी मधुर यादों से अपना हृदय पावन रखते हैं। ब्रह्मज्ञानी संतों के आदर पूजन करके उनके सत्संग सानिध्य तथा शास्त्रोक्त आचरण से दीर्घायुष्य, आरोग्य, सुमति, संपदा, सुयश, मोक्ष ये सब कुछ मिलता है तथा साथ साथ पीढ़ियों की सद्गति होती है। और संतों महापुरुषों की निंदा करने कराने, भगवत भक्तों से द्वेष रखने तथा धर्म विरुद्ध कार्य करने से सर्वनाश हो जाता है। इतिहास और हमारे शास्त्रों पुराणों में से ऐसे अगणित प्रसंग मिलते हैं। पुराणों में एक कथा आती है कि भगवान शिव जी माता पार्वती जी से कहते हैं कि एक ब्राह्मण प्रतिदिन मेरी पूजा व संत सेवा आदि करता था। उस पुण्य के प्रभाव से वह पिंडारपुर का राजा कुकरदम बना, लेकिन बाद में राजपद के अहंकार से भरकर वह बड़ा ही मूढ़, गो हत्यारा व संत निंदक बन गया। असमय उसकी मृत्यु हो गई। संतों की निंदा के घोर पाप के कारण वह प्रेत बना। प्रेत योनि में वह भूख प्यास से पीड़ित होकर केवल हवा पी के जीता था, जिससे वह करुण स्वर में रोता और हाहाकार मचाता हुआ भटकता फिरता था। श्री रामचरितमानस में आता है, हर गुरु निंदक दादुर होई, जन्म सहस्त्र पाव तन सोई, द्विज निंदक बहु नरक भोग करी, जग जन्महि बायस सरिस धरी। शिव और गुरु की निंदा करने वाला मनुष्य अगले जन्म में मेंढक होता है और वह 1000 जन्म तक वही मेंढक का शरीर पाता है। ब्रह्मवेत्ताओं की निंदा करने वाला व्यक्ति बहुत से नरक भोग पर फिर जगत में कौवे का शरीर धारण करके जन्म लेता है। गुरु की उदारता
शिवजी आगे कहते हैं, एक समय दैव योग से वह प्रेत अपने गुरु, पूर्व जन्म के ब्राह्मण शरीर के गुरु कहोड़ मुनि के आश्रम पे जा पहुंचा। उस प्रेत को देख गुरु बोले, अरे तुम्हारी यह दशा कैसे हुई? तब प्रेत कहता है, गुरुदेव मैं वही पिंडारपुर का कुकर्दम राजा हूं जो ब्राह्मणों की हिंसा करना, साधु संतों पर अत्याचार करना, प्रजा का उत्पीड़न करना और गौओं को दुख देना, असत्य बोलना, सज्जन पुरुषों को कलंक लगाना, भगवान और उनके भक्तों की निंदा करना, यही मेरा काम था। मैं दुराचारी और दुरात्मा था और उसी पाप कर्म के कारण मैं प्रेत बना हूं। गुरुदेव, यहां नाना प्रकार के दुख सहने पड़ते हैं। अब आप ही मेरे माता पिता व बंधु हैं, आप ही उत्तम गति है, कृपा करके मुझे मुक्त कीजिए। परम दयालु गुरु कहोड़ मुनि ने कृपा करके शास्त्रीय विधि विधान से उसकी सद्गति कर दी। संत महापुरुष सद्गुरु सर्वहितैषी होते हैं, उनको किसी भी प्रकार से कष्ट नहीं पहुंचाना चाहिए, उनकी निंदा नहीं करना चाहिए। ना समझी अहंकारवश उनका अपमान हो गया हो तो उनके चरणों में पहुंच के क्षमा याचना करनी चाहिए, जिससे नीच योनियों में जाकर दुख न भोगना पड़े।